30 अप्रैल 2026 यानी सिर्फ 48 घंटे पहले यूएस कांग्रेस में एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस हुआ है जो 2 लाख से ज्यादा इंडियन इंजीनियर्स का अमेरिकन ड्रीम 3 साल के लिए फ्रीज कर सकता है। नाम है इंड H1B वीजा अब्यूज एक्ट ऑफ 2026 और मैं आपको बताऊंगा कि ये सिर्फ न्यूज नहीं है, ये इंडियन आईटी इंडस्ट्री का सबसे बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है जो मैंने अपनी 14 साल की इंजीनियरिंग लीडरशिप में देखा है। आज हम इस वीडियो में 3 चीजों को कवर करेंगे। ये बिल एग्जैक्टली क्या कहता है, दूसरा इंडियन टेकीज के लिए असली इंपैक्ट क्या है, और तीसरी बात वो स्पेसिफिक स्किल जो आज से सीखनी चाहिए, और वीडियो के आखिरी में मैं वो 1 कंट्री बताऊंगा जो अगले 12 महीनों में नया सिंगापुर बनेगा। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझ लेते हैं हुआ क्या है। 30 अप्रैल 2026 को रिपब्लिकन कांग्रेसमैन इली क्रेन ने एक बिल इंट्रोड्यूस किया है, इंड H1B वीजा अब्यूज एक्ट 2026। इसे को स्पॉन्सर किया है ब्रायन बाबिन, ब्रैंडन गिल, वेस्ली हंट समेत 7 अन्य रिपब्लिकन लीडर्स ने। अब यहां ध्यान दीजिए, ये कोई पहला H1B रिफॉर्म्स नहीं है। पिछले साल ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने H1B की फीस $5,000 से बढ़ा करके $100,000 कर दी थी, लेकिन ये बिल उससे भी 10 गुना ज्यादा एग्रेसिव है। इमिग्रेशन पॉलिसी एक्सपर्ट्स रोस्मी जेनकिंस ने इसे कॉल किया है द स्ट्रॉन्गेस्ट H1B बिल एवर इंट्रोड्यूस्ड इन कांग्रेस, मतलब कांग्रेस के हिस्ट्री में सबसे सख्त H1B बिल इसको माना जा रहा है। और याद रखिए, इंडियन टेकीज हमारी कम्युनिटी यूएस में H1B जो होल्डर्स हैं उसकी संख्या लगभग 70% है। मतलब अगर 100 लोग उसको प्राप्त करते हैं उसमें 70% भारतीय हैं। मतलब ये बिल पास हुआ तो डायरेक्ट हिट हम पर ही होगा। अब असली बात, ये बिल एग्जैक्टली क्या चेंज प्रपोज कर रहा है। मैंने पूरा बिल पढ़ा है, उसमें से 6 मेजर पॉइंट्स हैं। पॉइंट नंबर 1, 3-year फ्रीज, अगले 3 साल के लिए कोई नया H1B वीजा नहीं, मतलब 0 पीरियड। पॉइंट नंबर 2, कैप रिडक्शन, एनुअल वीजा कैप जो कि अभी 65,000 से घटा करके सिर्फ 25,000, मतलब 60% वीजा गायब। पॉइंट नंबर 3, $2 लाख सैलरी थ्रेशोल्ड, 200,000 सैलरी थ्रेशोल्ड। अब H1B के लिए मिनिमम सैलरी होगी $200,000, यानी लगभग 1.65 करोड़ रुपए। तो मोटा मोटी देखा जाए 1.7 करोड़ रुपए पर ईयर। जूनियर मिड लेवल इंडियन इंजीनियर्स के सिलेक्शन के चांसेस प्रैक्टिकली 0 हैं। चौथा पॉइंट है OPT प्रोग्राम खत्म, ऑपरेशनल प्रैक्टिकल ट्रेनिंग जो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए यूएस में पढ़ाई के बाद वर्क करने का ब्रिज था, पूरी तरीके से स्क्रैप कर दिया जाएगा। पॉइंट नंबर 5, नो ग्रीन कार्ड पाथवे, अगर वीजा मिल भी गया तो परमानेंट रेसिडेंसी का रास्ता ब्लॉक, मतलब 6 साल बाद आपको वापस आना ही होगा। और ये वाला जो पॉइंट है ना, ये लाखों इंडियन की जो ड्रीम होती है H1B वीजा को लेने के बाद आफ्टर 3 और 6 ईयर आप ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये बहुत बड़ा पॉइंट है। पॉइंट नंबर 6, नो डिपेंडेंट स्पाउस, मतलब बच्चे H1B होल्डर्स अपनी फैमिली को नहीं ला सकेंगे। लेकिन एक ट्विस्ट भी है, और यहां मेरा इंजीनियरिंग लीडर पर्सपेक्टिव काम आता है। ये बिल अभी सिर्फ इंट्रोड्यूस हुआ है, पास होने में महीनों लगेंगे, शायद साल भी लग सकते हैं, लेकिन मार्केट सिग्नल भेज दिया गया है और कंपनीज पहले से ही रिएक्ट कर रही हैं। कैसे, वो मैं आगे बताऊं। अगर आप सीरियस हैं अपने टेक कैरियर को लेकर के तो यहां लाइक करना मत भूलिए, ये नंबर्स आपकी आंखें खोल देगा। नंबर 1, इंडियंस यूएस में H1B वीजा होल्डर्स का 70% है, मतलब इंडियन कम्युनिटी
सबसे ज्यादा अफेक्टेड होगा। दूसरा नंबर मैं बताना चाहता हूं, बिल का $200,000 सैलरी थ्रेशोल्ड। अभी यूएस में मीडियम सॉफ्टवेयर इंजीनियर सैलरी है $130,000 से लेकर के $150,000। मतलब 70% मौजूदा H1B कैंडिडेट क्वालिफाई ही नहीं करेंगे। अब तीसरा पॉइंट भी समझ लेते हैं। 2026 में अब तक 92,000 प्लस टेक जॉब्स पहले ही गए हैं। ले ऑफ्स डीओटी एफवाईआई के लेटेस्ट डाटा के अकॉर्डिंग मेटा ने अप्रैल में 8,000 जॉब्स कट किए हैं। माइक्रोसॉफ्ट ने 8,750 बाई आउट्स ऑफर किए हैं। स्नैप ने 10,000। पॉइंट नंबर 4, और ये आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की फरवरी 2026 की रिपोर्ट कहती है FAAMG MNG फांग मांग जो भी कह सकते हैं आप, मेटा, एप्पल, अमेजॉन, माइक्रोसॉफ्ट, नेटफ्लिक्स, गूगल ने 2025 में इंडिया में 33,000 नए एम्प्लॉय ऐड किए हैं। 18% ईयर ऑन ईयर ग्रोथ। ये पैटर्न एक्सेलरेट हो रहा है। मतलब एक तरफ यूएस का दरवाजा बंद हो रहा है, दूसरी तरफ इंडिया का दरवाजा खुल रहा है। यही है असली स्टोरी। अब आते हैं असली इंडिया एंगल। यहां मेरी 14 साल की एक्सपीरियंस बोलती है। लिंक्डइन की अप्रैल 2026 लेबर मार्केट अपडेट कहती है कि इंडिया का एआई इंजीनियरिंग हायरिंग 9.5% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर। दुनिया में सबसे ज्यादा यूएस, यूके, फ्रांस, जर्मनी सब पीछे। बेंगलुरु जो है अब एआई इंजीनियर्स की डेंसिटी में सैन फ्रांसिस्को के बराबर आ गया है। और ये सिर्फ बेंगलोर नहीं, हैदराबाद में भी 51% ग्रोथ, पुणे में स्ट्रॉन्ग ग्रोथ, और सरप्राइजिंग बात, विजयवाड़ा जैसे टीयर 2 सिटीज में 45% एआई हायरिंग ग्रोथ। जीसीसी, जिसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स का, इंडिया में 20 लाख काम कर रहे हैं, दुनिया का हाफ। माइक्रोसॉफ्ट ने इंडिया में $17.5 बिलियन कमिट किया है। Amazon ने $35 बिलियन कमिट किया है। इंडस्ट्री इंसाइडर ट्रूथ में जो इंडियन इंजीनियर पहले यूएस H1B वीजा का इंतजार करता था, अब वो बेंगलोर जीसीसी में माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा को ज्वाइन करके 30 से 50 लाख के पैकेज ले रहा है विदाउट एवर लिविंग इंडिया। मैंने भी सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री में काम करते वक्त ये पैटर्न देखा था, और अब इंडिया में एक्सेलरेट हो रहा है। H1B बंद होने से इंडियन टेकीज को नुकसान नहीं, फायदा है, अगर सही स्किल्स है तो। अब थोड़ी सी प्रैक्टिकल बात, कौन सी रोल्स को नुकसान, कौन सी को फायदा होने वाला है। रोल्स जिसको नुकसान होने वाला है, जेनेरिक जावा .NET डेवलपर्स, ऑटोमेशन की मार। दूसरे नंबर पर मैनुअल QA टेस्टर, AI टूल्स रिप्लेस कर रहे हैं। L1 L2 सपोर्ट इंजीनियर, AI उनकी जगह ले रहा है। चौथे नंबर पर है जूनियर फ्रंट डेवलपर्स विदाउट स्पेशलाइजेशन। तो ये जो रोल है ये सबसे ज्यादा खतरे पर है, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपने आप को, स्किल को इंप्रूव करोगे तो आप भी जॉब मार्केट में तरक्की करोगे। अब कौन से रोल्स हैं जो डिमांड में हैं? जेन AI LLM इंजीनियर, जिसकी सैलरी 20 लाख से 70 लाख LPA, डिमांड 60% अप year on year. ML of machine learning operations platform engineers, severely undersupplied Kubernetes model deployment expertise, इसकी सैलरी 35 से 55 लाख पर है। AI agent developers, LangChain, LangGraph, Crew AI जानने वाले फ्रेशर भी 12 से 15 लाख LPA कमा रहे हैं। क्लाउड आर्किटेक्चर, AWS Bedrock, GCP Vertex AI, इंडियन GCC में पागलों की तरह हायरिंग चल रही है। डाटा इंजीनियर्स, स्पार्क, काफका, रियल टाइम पाइपलाइंस, इनको भी अच्छी खासी सैलरी मिल। मैं जब भी इंटरव्यू लेता हूं, पैटर्न एक ही है। जो कैंडिडेट प्रोडक्शन में LLM डिप्लॉय कर चुका है, रैक सिस्टम बना चुका है, वो इंस्टेंट हायर है।
बाकी 100+ रिजेक्शन। ये रियलिटी ट्यूटोरियल से नहीं, हाथ से कोड करके सीखिए। अब वो स्पेसिफिक स्किल और प्लान जो मैंने वीडियो में शुरू में प्रॉमिस किया था, 30 दिन का प्लान बनाइए जिसमें पाइथन प्लस लैंग चेन जो है उसके बेसिक्स को डेली 1 घंटा एक रैग एप्लीकेशन बनाओ, अपने कॉलेज या कंपनी डॉक्यूमेंट्स पर गिटहब पर डिप्लॉय करो। ये हो गया पहले 30 दिन का प्लान। उसके बाद 60 दिन 7 दिन क्लाउड सर्टिफिकेशन, AWS मशीन लर्निंग स्पेशलिटी एंड GCP प्रोफेशनल ML इंजीनियर दोनों 15 से 20 हजार की है। रिक्रूटर तुरंत रिस्पॉन्ड करते हैं, तो ये सर्टिफिकेशन भी आप कर सकते हो। एक एंड टू एंड ML ऑप्स पाइपलाइन बनाओ, डॉकर प्लस कुबरनेटिस प्लस मॉडल सर्विंग। और ये बनाना और भी आसान है, आप क्लाउड कोड, चैट जीपीटी और इवन जेमिनी का यूज करके इन सब चीजों को सीख सकते हो। 90 दिन में क्या करना है, लिंक्डइन रीबिल्ड करो, कीवर्ड्स, जेन AI, LLM, रैग, ML ऑप्स, लैंग चेन, इन सबको अपने लिंक्डइन में डाल। 3 डिप्लॉयड प्रोजेक्ट गिटहब पर, पूरा कोड रीडमी डेमो वीडियो, ये भी आपको गिटहब पर डालना है। GCC कंपनीज को डायरेक्ट टारगेट करो, माइक्रोसॉफ्ट इंडिया, गूगल इंडिया, Amazon इंडिया, वॉलमार्ट ग्लोबल टेक, JP मॉर्गन इंडिया, इनके कैरियर पेज पर डेली चेक करो और लिंक्डइन पर जाकर के डेली इनके जो VP, CEO, सीनियर मैनेजर जो भी हैं उनके पोस्ट पर जाकर के कमेंट करो और उनको धीरे से फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो। मेरी फाइनल प्रेडिक्शन, और इसे स्क्रीनशॉट करके रख लीजिए, अगले 12 महीने में 3 चीजें होने वाली। एक, नंबर 1, H1B विल पूरा पास नहीं होगा, लेकिन $100,000 फी प्लस टाइटर रूल्स परमानेंट हो जाएंगे। US ड्रीम प्रैक्टिकली डेड फॉर एंट्री लेवल इंडियंस। नंबर, इंडिया GCC हायरिंग 30 to 40% बढ़ेगी। बैंगलोर, हैदराबाद, पुणे में कंपनसेशन US के 60% तक पहुंचेगा। तीसरा नंबर, सिंगापुर, दुबई और सरप्राइजिंगली टोक्यो नए हब्स बनेंगे इंडियन टेकीज के लिए। बड़ी बात यह है, जो इंजीनियर अभी AI ML ऑप्स स्किल सीख रहा है वह अगले 24 महीने में पिछले 10 साल का कैचअप कर लेगा। ये मोमेंट है, मत मिस करिए। अगर ये वीडियो वैल्यूएबल लगी तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में बताओ आप किस रोल में हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, डाटा इंजीनियर, ML इंजीनियर या डेवऑप्स। मैं हर रोल स्पेसिफिक कमेंट का पर्सनल रिप्लाई दूंगा कैरियर एडवाइस के साथ। अगले वीडियो में मैं कवर करूंगा टॉप 5 सिंगापुर टेक कंपनी जो अभी इंडियन इंजीनियर्स को वीजा स्पॉन्सर कर रही है। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।